नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोस्टल वॉल्यूम 5 के बारे में बताएंगे, जो कि GDS टू MTS एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बता रहे हैं। सबसे पहले हम पोस्ट मास्टर जनरल की आपको परिभाषाएं बताएंगे। अभिव्यक्ति पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ क्या है, पोस्ट मास्टर जनरल का अर्थ बताएंगे, और प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या डाक सेवाओं के एक निदेशक और व्यायाम करने वाले किसी भी अन्य अधिकारी शामिल है। प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या शक्तियों, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बता रहे हैं रेलवे मेल सेवा। रेलवे मेल सेवा का अर्थ है रेल, सड़क, नदी और वायु द्वारा मेलों की ढुलाई के लिए जिम्मेदार सेवा और के लिए डाकघरों से प्राप्त मेलों का संग्रह किया जाता है, वितरण किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, रेल मेल सेवा के लिए संक्षिप्त नाम RMS का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए, रेलवे मेल सेवाओं का संक्षिप्त नाम है RMS, रेलवे मेल सर्विस। और जैसा कि चौथा है अधीक्षक। डाकघरों के अधीक्षक मुख्य अधिकारी होते हैं, डाक विभाग के प्रभारी, और RMS के अधीक्षक एक अधिकारी है। एक RMS डिवीजन के समान स्थिति एक प्रशासनिक अधीक्षक प्रशासनिक परिवार में है। उनके नियंत्रण में डिवीजन और डिवीजन के सभी अधिकारी उनके अधीनस्थ है। वह तुरंत सर्कल क्षेत्र के प्रमुख अधीनस्थ भी है। नोट कर लीजिए, इस पुस्तक में प्रयुक्त अभिव्यक्ति अधीक्षक शामिल है। जब तक ये नहीं होता है तब तक अधीक्षक और वरिष्ठ डाक अधीक्षक और RMS डिवीजन। इस संदर्भ में स्पष्ट है कि अधीक्षकों के इन वर्गों में से केवल एक ही है। जब डाक अधीक्षकों को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, शब्द में एक वरिष्ठ शामिल है। डाकघरों के अधीक्षक और जहां हैं वहां को छोड़कर एक प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर संदर्भ के विपरीत कुछ भी है। और 5वां पॉइंट है प्रधान कार्यालय। एक प्रधान कार्यालय समूह डाकघरों का मुख्य कार्यालय होता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, एक प्रधान कार्यालय मुख्य डाकघरों का कार्यालय होता है, स्वयं और कई छोटे कार्यालयों से मिलकर, जिन्हें उप या शाखा कार्यालय कहा जाता है, को उसके लेखाधि क्षेत्राधिकारों में लिखा गया है। ये खाते का मुख्य कार्यालय है। स्वयं और समूह के भीतर सभी उप और शाखा कार्यालयों और मौद्रिक के लिए है। बाद के कार्यालयों के लेनदेन इसके खातों में शामिल किए गए हैं। ये इसमें देख लीजिए, एक हेड ऑफिस का प्रभारी एक हेड पोस्ट मास्टर नामित होता है। जी हाँ दोस्तों, एक हेड ऑफिस का प्रभारी एक हेड पोस्ट मास्टर नामित होता है। और वॉल्यूम 5 जो स्टेशन है, मुख्य प्रमुख डाकघरों की पहचान बहुत की जाती है। छोटे अक्षर टर्मिनल स्टेशन इन डाकघरों से मनी ऑर्डर है और VCA तकनीक का उपयोग कर प्रेषित किया जाता है। जबकि 5B विस्तारित सैटेलाइट मनी ऑर्डर ESMO ये स्टेशन के रूप में काम कर रहे हैं। VSAT के माध्यम से मनी ऑर्डर की बुकिंग और प्रसारण के लिए विस्तार काउंटर स्टेशनों को 5C हाइब्रिड मेल सर्विस, इसमें लिखित का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन शामिल है। और वी के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनलों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री सेट जिसे प्राप्त करने पर एक या एक से अधिक पते तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि एक स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। छठा पॉइंट है सामान्य डाकघर। प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय में स्थित है ये सामान्य डाकघर। एक सर्कल के मुख्य प्रमुख का मुख्यालय या जहां एक से अधिक ऐसे प्रमुख कार्यालय जो मुख्यालय से जुड़ा है, सामान्य डाकघर कहा जाता है। ये परिभाषा नोट कर लीजिए, सामान्य डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय में स्थित है। ये एक सर्कल के प्रमुख का मुख्यालय या जहां तक एक से अधिक ऐसे प्रमुख कार्यालय जो मुख्यालय से जुड़े हुए हो,
उन्हें सामान्य डाकघर कहा जाता है। नोट: प्रमुख कार्यालयों की कक्षाएं नियंत्रण में प्रथम श्रेणी प्रमुख कार्यालय सीनियर टाइम स्केल अधिकारी की भूमि पर्यवेक्षण, उन्हें चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। एक समूह बी अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत द्वितीय श्रेणी के प्रमुख कार्यालय वह वरिष्ठ डाक अधीक्षक को रिपोर्ट करता है। और सातवां है उप कार्यालय। एक उप कार्यालय डाकघर का अधीनस्थ और खाता है। एक प्रधान कार्यालय और उसके मौद्रिक लेन देन के खातों में शामिल है। कार्यालय: एक उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को एक उप पोस्ट मास्टर नामित किया जाता है। उप कार्यालय में उप पोस्ट मास्टर नामित किया जाता है। और नीचे देखिए, किसी कस्बे या उसके उपनगरों में स्थित उप कार्यालय जहाँ एक मुखिया भी होता है, ऑफिस को टाउन सब ऑफिस कहा जाता है। किसी कस्बे या उसके उपनगरों में स्थित उप कार्यालय जहाँ एक मुखिया भी होता है, उसे ऑफिस को टाउन सब ऑफिस कहा जाता है। आठवां है शाखा कार्यालय। एक ब्रांच कार्यालय एक से अधिक कम स्थिति का एक डाकघर होता है। उप कार्यालय ये एक प्रमुख या उप कार्यालय के साथ सीधे खाते में जिसे इसकी संख्या दी जाती है। खातों के कार्यालय और उसके मौद्रिक लेन देन के खातों में निगम है। उत्तरार्थ कार्यालय: एक शाखा कार्यालय के कार्यालय प्रभारी को शाखा के रूप में नामित किया जाता है, जिसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है। एक कस्बे या उसके उपनगरों में स्थित शाखा कार्यालय जहाँ एक भी है हेड ऑफिस को टाउन ऑफिस ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। ये 9A ट्रांजिट ऑफिस: कोई भी डाकघर जो एक लाइन के माध्यम से स्थित है, मेल संचार अग्रिम में कार्यालयों के लिए इच्छित बैग प्राप्त करता है और सॉर्टिंग करता है। उन्हें खोलने के बिना एक पारगमन कार्यालय है। बैग जो इस प्रकार आगे की ओर है। एनोपेड को फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए, एनोपेड को फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। एक पारागमन कार्यालय को संबोधित पारागमन बैग है। वहाँ खोले गए और उनमें मौजूद आगे के थैले या तो ढीले कर दिए गए या अन्य पारगमन बैग में संलग्न है। एक पारगमन कार्यालय का उपयोग संख्या को कम करना। ढीले बैग। 9B ट्रांजिट मेल ऑफिस: RMS की एक शाखा जहाँ बंद बैग प्राप्त होते हैं और भेजे गए। इस इकाई में अक्षरों की छटाई नहीं की जाती है। मेल एजेंट या मेल गार्ड इस इकाई के प्रभारी इसके आधार पर सेट की संख्या में कार्य कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे कि बेंगलोर सिटी TMO सेट नंबर 1 जो कि 6 बजे से 2 बजे तक काम करता है। बेंगलोर सिटी TMO सेकंड 2 बजे से 21:40 तक काम करता है, यानी दोपहर 2 से रात 9:40 तक काम करता है। यदि TMO रात के सेट में काम कर रहा तो सेट पूरी रात काम करता है। या एक बैच अधिकारियों की जो एक विशेष रात में काम कर रहे हैं, निम्नलिखित रात में काम नहीं करेगा। अधिकारियों का एक और बैच अगली रात में काम करेगा। ये दोनों बैच काम करेंगे, वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। और 9C कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस: कुछ शहरों में कंप्यूटर है ट्रांजिट मेल कार्यालय का काम संभालने के लिए प्रदान किया गया है। ये कार्यालय कंप्यूटरकृत TMO कहा जाता है। जी हाँ, नोट कर लीजिए इसको। 9C कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस: कुछ शहरों में कंप्यूटर है ट्रांजिट मेल कार्यालय का काम संभालने के लिए प्रदान किया गया है। ये कार्यालय है कंप्यूटराइज्ड TMO कहा जाता है इन्हें। 10वां है छटनी कार्यालय। छटनी कार्यालय क्या होता है? एक कार्यालय छटाई के शुल्क के साथ आरोप लगाया इसके द्वारा प्राप्त मेल बैग और उनकी सामग्री में निपटान को सॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है। जी हाँ, छटनी कार्यालय को सॉर्टिंग ऑफिस भी कहा जाता है। एक छटनी कार्यालय छटाई में सभी प्रकार के लेख प्राप्त कर सकते हैं। एक छटाई का उपयोग कार्यालय है। A अन्य कार्यालयों में छटाई के काम को सरल बनाने के लिए। B संख्या को कम करने के लिए, डाकघरों को बीच एक्सचेंज करने के लिए। C मेलों को वजन कम करने के लिए। मेल लाइनों पर किया जाता है।
10 बजे पूर्ण ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं महत्वपूर्ण शहरों में जहां ईमेल यातायात अधिक छँटाई मशीन प्रदान की गई है जिसमें छँटाई की उच्च गति होती है। फिलहाल ये मशीन मुंबई चेन्नई में काम कर रही है, नोट कर लीजिए। फिलहाल ये ऑटोमेटिक छँटाई मशीन मुंबई और चेन्नई में काम कर रही है। 10 बी कंप्यूटरीकृत पंजीकरण केंद्र की पंजीकरण शाखा मेल कार्यालय जहां कंप्यूटर पर पंजीकरण कार्य का प्रसंस्करण होता है या कहा जाता है। कंप्यूटरीकृत पंजीकरण छँटाई केंद्र CRC एक CRC मेल में स्थित हो सकता है, ऑफिस में ही या अलग स्थान पर हो सकता है। ये 11वां है क्रमबद्ध उप कार्यालय। एक छँटाई उप कार्यालय एक उप कार्यालय है जिसे चुना जाता है कई मेल लाइनों के जंक्शन पर या उसके पास से एक छँटने के रूप में सेवा करने के लिए उन कार्यालयों को संबोधित या उनसे प्राप्त किया गया जिनके लिए मार्ग निहित है। छँटाई उप कार्यालय के माध्यम से यह सभी प्रकार के लेख प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। 11A नोडल डाकघर। जी हाँ, महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में कुछ डाकघर पड़ोसी डाकघरों से पत्र प्राप्त करने और मेल को प्रति के अनुसार क्रमबद्ध करने के लिए अधिकृत है। RMS अधीक्षकों द्वारा दिए गए छँटाई आरेख ये चोटी को कम करना है। स्थानीय छँटाई कार्यालय में घंटे का दबाव जो घंटे फिक्स होते हैं उन पर दबाव होते हैं। ऐसे कार्यालय की पहचान नोडल पोस्ट के रूप में की जाती है। 11B सेंट्रल बैंकिंग यूनिट केंद्रीय बैंकिंग यूनिट। यह एक यूनिट शाखा है RMS कार्यालय की। यहाँ डाकघरों मेल कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बंडलों को समूहबद्ध किया जाता है और एक प्रत्यक्ष बैग में संलग्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई शहर में या एरिया में डाकघर है, प्रत्येक डाकघर 20 डाकघरों जिला मंडलों मेल के लिए 20 बंडल तैयार कर रहा है। कार्यालय ये सभी बंडल L बैग R बैग में सेंट्रल बैंकिंग यूनिट KBU तक पहुंचाए जाएंगे। KBU CBU L R बैग खोलेगा, समूह को बंडलों के संदर्भ में रखेगा। गंतव्य अर्थात मंडलवार या जिलावार, PO वार या मेल ऑफिस वार। PO छँटनी कार्यालय के लिए संबंधित बैग में शामिल करें और वितरण आगे संचरण जैसा भी मामला हो उन्हें दिया जाता है। 12 पॉइंट है लौटाया गया पत्र कार्यालय। जो वापिस लौट के आता है। एक लौटा हुआ पत्र कार्यालय में स्थापित किया गया है। एक डाक सर्कल का मुख्यालय और लावारिस इनकार किए गए लेखों से संबंधित और पते के बिना जो कि अनिर्दिष्ट और अपूर्ण पते वाले लेख होते हैं उन्हें संक्षिप्त नाम RLO का उपयोग करके रिटर्न लेटर ऑफिस के लिए किया जाता है। 12A प्रतिलेखन सेंटर। एक प्रतिलेखन केंद्र एक में स्थापित सेल है। छँटाई कार्यालय आम तौर पर सर्कल के मुख्यालय या किसी अन्य पर स्थित है। सर्कल में सुविधाजनक सॉर्टिंग कार्यालय प्रतिलेखन केंद्र अंग्रेजी में प्रतिलेखन करता है। डाक या मेल में पोस्ट किए गए डाक लेखों पर क्षेत्रीय परिभाषाओं में लिखे कार्यालयों में। 13वां है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ट्रांजिट बैग के विनिमय के कार्यालय विदेशी पोस्ट कार्यालय और उपविदेशी डाकघर। एक डाकघर या छँटनी कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालयों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है उसे कार्यालय के रूप में जाना जाता है जो कि अदला बदली करता है। इसे विनिमय के प्रशासन कार्यालय के रूप में संदर्भित किया जाता है। मेल करता है और इसी किसी अन्य देश में एक्सचेंज के कार्यालय को संबोधित करता है जबकि ये मेल के संबंध में विनिमय कार्यालय को उसके द्वारा संबोधित मेल कहा जाता है। विनिमय F कार्यालय एक और देश के रोम शब्द विनिमय के जावक कार्यालय और विनिमय का आवक कार्यालय भी उनका वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कार्यालयों के कामकाज विनिमय में आवक जावक दोनों ही क्षमताओं में से किसी एक में कार्य कर सकते हैं। केवल कुछ देशों के लिए
सीमा पर विनिमय का एक कार्यालय जो केवल प्राप्त करता है और बेचता है। भारत में विनिमय के अन्य कार्यालयों से संबंधित या प्राप्त बेग जाना जाता है। पारगमन के आदान प्रदान का कार्यालय के रूप में ऐसा कार्यालय विदेशी के लिए बेग बंद नहीं करेगा। देशों या आवक जावक विदेशी बेग खुला है, इसका कार्य केवल मेल का आदान प्रदान करना है। वाहक या एक विदेशी प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विदेशी डाकघर विनिमय का कार्यालय है जिसमें काम करता है। विदेशी मेल पर सीमा शुल्क का आकलन भी किया जाता है। हालांकि मेल हो सकता है इंटरसेप्ट किया जाए और लेखों में संदिग्ध कुछ भी जानकारी होने की आशंका न हो। कई विनिमय कार्यालय कर्तव्य के वास्तविक मूल्यांकन का काम और लेख खोलना इस प्रयोजन के लिए जहां आवश्यक हो केवल विदेशी डाकघरों में किया जाता है। सामग्री विनिमय एक कार्यालय में प्राप्त किया गया और संचित सामान जिसके लिए संचित था। एक कार्यालय के पास विनिमय का दूसरा कार्यालय विनिमय के बाद निर्देशित किया जाता है। वास्तविक परीक्षा और कर्तव्य का मूल्यांकन। एक उप विदेशी डाकघर एक कार्यालय है जो विनिमय कार्यालय नहीं है, यानी जो अन्य देशों के लिए बेग बंद नहीं करता है और जिसे प्राप्त नहीं होता है। विदेशी देशों के थैलों ने इस संबंधित किया जाता है, लेकिन जिसमें सीमा शुल्क परीक्षा का कार्य, सीमा शुल्क मूल्यांकन और लेखांकन किया जाता है। ऐसी विदेशी पोस्ट मुख्य रूप से प्रशासकों और अभिभाषकों की सुविधा के लिए कार्यालय खोले जाते हैं। अपने विदेशी लेखों के विमोचन या प्रशासन के लिए दस्तावेज आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है। ट्रांजिट सेक्शन रेलवे के यात्रा कार्यालय है। नोट कर लीजिए दोस्तों, ट्रांजिट सेक्शन रेलवे के यात्रा कार्यालय है। अब ये हम अगले वीडियो में बताएंगे 14 पॉइंट से। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखे और एग्जाम अपना क्लियर